हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कड़ी पत्ता के प्लांट के ऊपर और सदाबहार के प्लांट के ऊपर। कैसे हमें इसकी सॉइल बनानी चाहिए, कैसे इसकी केयर करनी चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र इसे देना चाहिए, आज इसी का टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितना ही सुंदर हेल्दी प्लांट है कड़ी पत्ता का, और सिर्फ 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक प्लांट नहीं है, इसमें दूसरा प्लांट सदाबहार का भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। सदाबहार एक ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स कहीं पे भी गिरते हैं तो वो अच्छे से ग्रो हो जाता है वहीं पर। इसको सिर्फ सदाबहार का जो प्लांट होता है, इसके सीड्स आप कहीं पे भी गिर जाएंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं और सीड्स के द्वारा भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस कड़ी पत्ता को देख सकते हैं, इसे भी आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं, साथ में सीड से रेडी कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से दोनों ही प्लांट ऐसे हैं जिसे आप सीड से भी लगा सकते हैं और साथ में आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये जो जुलाई अगस्त का टाइम है, ये ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की आप कटिंग्स लगा दीजिए, किसी भी तरह के आप सीड्स लगाइए। अगर आपके पास सदाबहार के सीड्स नहीं हैं, अगर आपको नहीं पता इसे सीड से कैसे लगाना है, तो आपको हमेशा नोटिस करना, जैसे ही फ्लावर ड्राई होते हैं तो साइड में फ्लावर ड्राई होने के बाद सीड्स बनते हैं। जब वो येलो हो जाए, बिल्कुल येलो, जैसे ही सदाबहार के प्लांट्स में फ्लावर सूखते हैं वो सीड्स बनते हैं। और सीड्स जैसे ही पकते हैं, पहले वो ऊपर से परत जो उसकी होती है सीड्स की वो येलो होती है, और येलो के बाद जो उसके अंदर के सीड्स होते हैं वो पहले ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे ही वो पकते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और जो वो ब्लैक कलर के जब वो सीड्स बन जाते हैं तो वो पकने के बाद ज़मीन में गिर जाते हैं या किसी भी पोट्स में गिर जाते हैं। जब सदाबहार के पोट्स में सीड्स गिर जाते हैं तो ऐसे ही प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये कड़ी पत्ता में गिर गया और ऐसे सदाबहार का प्लांट हमारा बन गया। और ऐसे ही कड़ी पत्ता के प्लांट्स होते हैं जिसमें ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं। पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं और धीरे धीरे जैसे वो पकते हैं येलो होते हैं, फिर वो ब्लैक बन जाते हैं। जब वो ब्लैक हो जाए तभी आपको उन सीड्स को कलेक्ट करना है और उसके जो ऊपर की परत होती है उसको रिमूव करके आपको सॉइल में लगा देना है। और आपको उसकी सॉइल कैसे बनानी है, सीड्स लगाने के लिए सदाबहार के लिए और आपको कड़ी पत्ता के लिए। सदाबहार के सीड्स तो आप जैसे ही आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे भी आप उनके सीड्स लगाओगे वहीं पे ये उगाएंगे। और अगर कड़ी पत्ता का भी लगाना है आपको ऐसे, वो तब भी ग्रो हो जाएगा। ऐसे सीड्स है ये दोनों ही, जहाँ पे भी आप इन्हें लगाएंगे वो वहीं पे ग्रो हो जाएगा। और जैसे कि इनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं तो इसको हल्की सी ही मिट्टी से ढकना है। और इसके सीड्स होते हैं बड़े, तो उसको कम से कम आपको आधा इंच की गहराई में इसको कड़ी पत्ता के सीड्स को लगाना है, क्योंकि इनके सीड्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और इसके होते हैं छोटे एकदम। तो आपको ऐसे ही सीड्स को लगाना है। और अगर आपको कटिंग्स लगानी है तो अगर आपके पास ऐसी सदाबहार की कटिंग्स हो तो आप लगा सकते हैं, और नीचे की लीव्स को रिमूव करना है और आप कटिंग्स को लगा सकते हैं। नीचे से इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जो जेल होता है उसको आप लगा सकते हैं और कटिंग्स आपकी रेडी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। और अगर कड़ी पत्ता को लगाना है आपको कटिंग से, तो आपको कम से कम पेंसिल जैसी होती है ना, पेंसिल उतनी ही मोटी आपको कटिंग लेनी होगी, तभी अच्छे से ग्रो होगी कटिंग्स। नहीं तो अगर आप इतनी पतली सी ले लेंगे तभी अच्छे से ग्रो नहीं होगा और कटिंग हमारी फेल हो जाती है इसी वजह से। और अगर आपको इस प्लांट को बुशी बनाना है तो आपको इसे पिंचिंग करना होगा। जैसे ऊपर से पिंचिंग करते हैं तो साइड से ब्रांचेस आती है, ऐसी ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। जितनी पिंचिंग करेंगे, पर अब ये बहुत ही छोटा प्लांट है, आप देख सकते हैं ना। आपको इसको कम से कम इतना ज़्यादा बड़ा होगा ना, इससे डबल से भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब हम इसकी पिंचिंग करेंगे, ताकि ये थोड़ा अभी और हेल्दी बन जाए, थोड़ा ये मैच्योर प्लांट हो जाए। उसके बाद आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारा प्लांट घना होता है। तो यही चीज़ है। और मैं आपको इसकी मिट्टी बताती हूँ, केयर मैंने इसको सीड से लगाना बता दिया आपको।
और मैंने इसको कटिंग से लगाना बता दिया, आपको कटिंग्स कैसे रेडी करनी है। अगर आपको ऐसे ही मिट्टी में सीड्स नहीं लगाने तो आप इससे अलग से मिट्टी भी रेडी कर सकते हैं। 50% आप अपनी गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट लेकर भी आप इसे सीड्स को लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी केयर कैसे करनी है, सॉइल कैसे बनानी है, उसके बारे में बताती हूँ। ये जो दोनों ही प्लांट होते हैं ये सन लवर, जैसे कि इनको दोनों ही प्लांट को धूप बहुत पसंद है। कम से कम 7 से 8 घंटे की इनको धूप मिले तब ये प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही आपको, जैसे मेरे प्लांट्स आपको एकदम ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, हेल्दी एकदम, किसी भी तरह का इसमें रोग नहीं लगा हुआ, कीड़े नहीं लगे हुए, वो इसी वजह से है। आपको इसको धूप में अच्छे से रखना है, 7 से 8 घंटे की धूप अच्छे से ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ कड़ी पत्ता को छाछ का पानी होता है ना, जैसे लस्सी बनती है, वो बहुत पसंद है। आप दोनों को ही सेम सॉइल बना सकते हैं और दोनों को ही सेम धूप पसंद है, 7 से 8 घंटे की। जितनी अच्छी इनको धूप मिलेगी उतने अच्छे ये ग्रोथ होंगे। और जो कड़ी पत्ता है आप इसको छाछ दे सकते हैं 15-15 दिन के गैप में। जैसे कि आप मेरा प्लांट देख रहे हैं कितना हेल्दी है, तो 15 दिन में आप इसे, जैसे लस्सी आप बना के अपने लिए पीते हैं वैसे ही आपको कड़ी पत्ता के लिए भी बनानी है और ऐसे ही हेल्दी रखना है। और कंपोस्ट आपको इसको कम से कम 15 से 20 दिन में आपको इसको कंपोस्ट ऐड करना है। और इसको कंपोस्ट के लिए देखिए, अभी तो आप कंपोस्ट ना भी ऐड करें, बारिश का टाइम इतना अच्छा होता है कि इनको किसी भी तरह के कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इतने अच्छे उसमें बारिश के पानी में नाइट्रोजन होते हैं, तो हमारे प्लांट्स को इतने हेल्दी कर देते हैं कि हमें किसी भी तरह की कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स के लिए। तो अगर आपको बाकी टाइम में इसलिए प्लांट्स के लिए कंपोस्ट ऐड करनी है तो इसको वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, दोनों की प्लांट्स को बहुत पसंद है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, जो भी खाद आपके पास हो, आप दोनों में से किसी भी तरह की कंपोस्ट इसको दे सकते हैं। और अब बताती हूँ मैं इसको सॉइल के ऊपर। सॉइल के लिए आपको कम से कम 50% तक आपको इसमें गार्डन सॉइल लेनी होगी और 30% तक सैंड और 20% कंपोस्ट, क्योंकि दोनों ही प्लांट को भूरी कड़ी पत्ता और सदाबहार दोनों ही प्लांट्स को जो है धूप बहुत पसंद है 7 से 8 घंटे की। और दोनों ही प्लांट को जो है ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। जब मिट्टी आपको नज़र आए सूखी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एकदम ड्राई है, तो ऐसी इनको मिट्टी पसंद है। और दोनों ही प्लांट को भुरभुरी मिट्टी, जैसे कि मैंने बताया 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 20% ही कंपोस्ट, या गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, जो आपके पास है आप उसको ले सकते हैं। और ऐसे ही आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे जैसे मेरे प्लांट्स हैं, हरे भरे। और अगर इसको घना बनाना है, बुशी प्लांट बनाना है, पिंचिंग करनी है जिससे आपका प्लांट घना बनेगा। पर अभी छोटे प्लांट में कभी भी पिंचिंग मत करिए, क्योंकि छोटे प्लांट में फिर उतनी ग्रोथ अच्छी देखने को नहीं मिलती, हेल्दी प्लांट नहीं बनता। देख सकते हैं अभी कितनी ही इसकी स्टेम कितनी पतली है। जैसे आपको ये मैच्योर लगेगा तब पिंचिंग करिए और अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। ऐसे ही आप सदाबहार पे भी पिंचिंग करके न्यू ब्रांचेस ले सकते हैं। दोनों ही प्लांट्स को सीड से लगा सकते हैं, दोनों ही प्लांट्स को आप कटिंग से लगा सकते हैं। बस इतनी सी ही केयर है। सदाबहार को आप गर्मियों में, इसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। और जैसी सर्दियाँ आती है दोनों ही प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पर बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे ही गर्मियाँ वापस आती हैं फिर से इनकी न्यू ग्रोथ नज़र है, फ्लावरिंग्स होती है और इसकी न्यू लीव्स आती है, न्यू ग्रोथ नज़र आती है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम इनका जो होता है नींद पूरी करने का, जिसे कहते हैं, ये सो रहे होते हैं उस टाइम पे प्लांट्स हमारे, वो बस थोड़ी ताकत ले रहे होते हैं। जैसे गर्मियाँ आएगी और वैसे हम न्यू प्लांट्स, हमारी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो बस वो थोड़े टाइम के लिए अपनी नींद को पूरी कर रहे होते हैं और गर्मी आते ही ये फिर से न्यू ग्रोथ शुरू करते हैं। और अब ये जैसे एक साथ प्लांट लगा हुआ है, तो जैसे अगर आपको भी ऐसे प्लांट नज़र आए ना, इतना बड़ा हो जाए, तो आपको ऐसे प्लांट को सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से होता है कड़ी पत्ता की ग्रोथ रुक जाएगी या तो फिर इस सदाबहार की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इनकी रूट्स आप समझ रहे हैं, ये यहाँ है तो ये यहाँ है, इनकी रूट्स आपस में
नहीं सरवाइव कर पाएंगी और प्लांट हमारा मरने का चांस रहता है। तो हमेशा ऐसे प्लांट्स को भी सेपरेट करके दूसरे प्लांट में दूसरे पॉट्स में सेपरेट करके लगा देना चाहिए। जैसे कि 6 इंच में है और ये सदाबहार का जो प्लांट है मैं 6 इंच के ही पॉट में अभी इसको लगाऊंगी और सॉइल जैसे बताया वैसे में ही लगाऊंगी। और जैसी ग्रोथ होगी तो 6 इंच में भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा। 6 के बाद आप इसे 10 में लगा सकते हैं जब ये अच्छे से बड़ा हो जाए, पर ये 6 में बहुत अच्छा प्लांट चल जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें देखिए बर्ड्स भी बनी हुई हैं फ्लावर्स की, आप देख सकते हैं ना। तो ये 6 इंच में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। ज़्यादा बड़े पोट्स में भी अगर हम प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़े पोट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ हो उस हिसाब से ही हमें पोट्स लेना चाहिए। बस इतनी सी ही जानकारी थी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।